जैसे कि पहले एपिसोड में हम सबने देखा था, अर्नो आइडियस को सुलाता है और आइडियस भी गुड नाइट कहती है और सोचती है ये जो अर्नो का प्यार है ये अभी के लिए ही है, मेन हीरोइन के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आइडियस पूछती है फादर के ये मेंशन मेरा है, जो सुन के अर्नो भी कहता है ये मेंशन नहीं, ये बटलर मेट सब कुछ तुम्हारे लिए ही है और ये लो 100 मिलियन गोल्ड चेक जो मैंने प्रॉमिस किया था। मगर उस वक्त अर्नो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे ये रुक जाता है और कहता है तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। जो सुन के आइरिस भी कहती है फादर आप ये क्या कह रहे हो। जो सुन के अर्नो भी कहता है अगर मुझे पता था तुम एक ड्रैगन हो तो मैं तुम्हें कभी भी घर में आने ही नहीं देता। ये सुन के आइरिस भी खुद को देखती है तो ये एक ड्रैगन में बदल चुकी थी। और उसी वक्त अर्नो कहता है कोई आकर इसे लेके जाओ और आइरिस को ले जाकर एक जेल में बंद किया जाता है। और ये सब कुछ एक सपना था जो देखकर आइरिस बीच रात में उठ जाती है और आसपास देखकर ये खुद को शांत करती है कि नहीं ये एक सिर्फ सपना था। और इसके बाद अगले सुबह जहाँ पर मायरा कहती है मिस आप हर एक ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगती हो जैसे कि ये सब आपके लिए ही बना हो। और आइरिस भी पूछती है मायरा सीधा सीधा बताओ कि ये ड्रेस मुझ पे सूट करता है। जो सुनकर मायरा भी कहती है आप इसमें सुपर डुपर क्यूट लग रही हो जैसे कि ये कपड़ा सिर्फ आपके लिए ही बना हो। जो देखकर आइरिस भी सोचती है इस मेंशन में आने के बाद मायरा कुछ ज्यादा ही जोश में आ चुकी है। और उसी वक्त दरवाजे पे कोई नॉक करता है और आइरिस कहती है लगता है फादर आ चुके हैं और मायरा को भी कहता है फादर आ चुके हैं मैं चलती हूँ मायरा। और ये कहकर अपने सॉफ्टवेयर लेकर दरवाजा खोलकर कहती है गुड मॉर्निंग फादर। मगर इस बार ये दोनों आए थे आयरन को लेने के लिए और पहले एपिसोड में मैंने शायद गलती से कह दिया था ये दोनों ड्यूक के बेटे होंगे, मगर इस बार कंफर्मली बताया गया है कि ये दोनों अर्नो के ही बेटे हैं। और उसी वक्त ये लाल वाला लड़का कहता है क्या यही है ना आइडिया जिसके लिए हम आए हैं। जो सुन के पीछे से ये कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसको करीब से देखो तो ये फिर भी छोटी बच्ची ही लगती है। और कहता भी है क्या तुम रेडी हो हमारे साथ जाने के लिए। और आइरिस भी यही सोचती है कि अर्नो का दो लड़के हैं जिसमें ये है कैलियम एटम जो थोड़ा सा गुस्से में रहता है मगर आगे जाकर ये दुनिया को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बनेगा। मगर मैं इसे लाल वाला वो लड़का ही कहूंगा। उसी वक्त ये भी कहता है इस बार फादर ने हम दोनों को भेजा है तुम्हें लाने के लिए। और दूसरा है इसका छोटा भाई जिसका नाम है सिलियम एटम, ये बहुत ही शांत रहता है और तलवारबाजी में ये बहुत ही माहिर है। उसी वक्त ये भी कहता है भाई हमारे पास समय नहीं है हमें जल्दी ही पहुंचना होगा। ये सुनकर रेड हेयर वाला लड़का भी कहता है हाँ तुमने सही कहा। और आइरिस को भी कहता है हमारे साथ चलो फादर बहुत देर से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और ये कह के ये दोनों चलने लगते हैं मगर आइरिस को इनके साथ चलने के लिए भागना पड़ता है। और ऐसे ही भागते हुए आइरिस सोचती है आज रात को जो मैंने सपना देखा था ये सिर्फ एक सपना नहीं था, असलियत में अर्नो को रेप्टाइल्स पसंद नहीं है, इसका मतलब ऐसे जीव जो रेंग के चलते हैं सांप या चिपकली। और आयरन ने जब ओरिजिनल स्टोरी पढ़ा था ये बात बार बार लिखा हुआ था कि अर्नो को रेप्टाइल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर अर्नो को ये पता चल गया कि मैं एक चिपकली जैसा जीव हूँ तब तो मेरा, और ये सोचकर मणिमन बहुत ही डर रही थी। और उसी वक्त ऐसे भागते भागते ये थक जाती है और ये दोनों आगे निकल जाते हैं। जो देखकर इसको बहुत ही बुरा फीलिंग आती है जैसे कि इसके पास लाइफ के इसके भाई कह रहे हो बेवकूफ तुम ऐसे क्यों दिख रही हो। और दूसरा भाई भी कहता है मुझे तो अपना मॉम और डैड के ऊपर तरस आ रहा है कि तुम्हारे जैसे बेटी पैदा करना पड़ा उनको। और ये सब कुछ सोचते हुए रुक जाती है कि मैं और ज्यादा चल नहीं सकती और कहती भी है भाई आप दोनों चलते रहो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये सुन के ये लाल वाला लड़का भी आगे बढ़ के अपना हाथ बढ़ाता है जो देखकर आइरिस भी सोचती है ये सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, मैं फिर से मार नहीं खाना चाहती। जो सोचकर ये डर रही थी और अक्सर आंसू भी आता है। मगर ये सिर्फ इसके सिर को चलाते हुए कहता है अगर तुम चल नहीं सकती तो बताना चाहिए था और मैं इस सॉफ्टवेयर को उठा के चलूंगा। और सिलियम तुम, और ये देखकर सिलियम भी कहता है मैं समझ गया। और आइरिस के सामने आकर बैठ जाता है कि चढ़ जाओ मैं तुम्हें पिगी बैग दूंगा। जो देखकर आइरिस भी कहती है मैं बहुत ही भारी हूँ। जो सुन के ये भी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद ये भी चढ़ जाती है और ऐसे ही आइरिस को लेकर ये दोनों चलने लगते हैं। उसी वक्त ये लाल वाला लड़का भी कहता है तुम मेरे फादर के बातों पे कभी भी यकीन मत करना क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही खेलते रहते हैं और ये बात तुम जितना जल्दी समझ सके उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है वरना तुम्हें ही दर्द होगा। जो देखकर आइरिस भी सोचती है मेरे पहले के भाइयों की तुलना में ये दोनों काफी अच्छे हैं। और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आइरिस अपने पिगी बैग से उतर के आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से कहती है कि मुझे पता है क्योंकि मेरी भी एक सीक्रेट है। जो देखकर इन दोनों को भी आइरिस बहुत ही क्यूट लगती है। इसके बाद कमरे के अंदर जाया जाता है जहाँ पर अर्नो बहुत देर से इनके लिए ही बैठा था। और आइरिस को देखकर अर्नो भी पूछता है क्या तुम अच्छे से सोई हो। जो सुनकर आइरिस भी हमें जवाब देती है और आकर अर्नो के गोद में बैठ जाती है। और आइरिस देखने से बहुत ही थकी हुई लग रही थी। जो देखकर अर्नो भी इनकी तरफ देखता है। ये दोनों भी अपने सिर को घुमा लेते हैं मगर अर्नो फिर भी पूछता है ये इतना थकी हुई क्यों है।
ये दोनों भी कहते हैं हमसे मत पूछो, हमें नहीं पता। इसके बाद खाना खाते हुए लाल बाल वाला लड़का कहता है मैंने सुना है ड्यूक मैंशन विजिट करने जा रहे हैं। जो सुन के अर्नो भी कहता है मुझे लगता है उनको मेरी बड़ी बहन का बेटी मिला है। जो सुन के ये लाल वाला वाला लड़का भी कहता है क्या आप हमारी उसी आंट के बारे में कह रहे हो जो बहुत ही पहले घर छोड़ के भाग गई थी। जो सुन के अर्नो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, और आइडिस से भी पूछता है तुम ये डॉल हर वक्त अपने साथ लेकर घूमती हो, क्या तुम्हें ये डॉल इतना पसंद है। जो सुनकर आइडिस भी कहती है ये डॉल बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट है, इसलिए मुझे ये बहुत ही पसंद है, इसे मैं अपने साथ लेकर सोती भी हूँ, और इस क्यूट गिफ्ट के लिए थैंक यू फादर। जो सुनकर आर्नो भी कुछ देर के लिए शांत रहता है, मगर उसी वक्त इसका रिंग पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जिसका मतलब इसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और कहता भी है जल्दी से आइडिस को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जो देखकर ये दोनों भी डर जाते हैं। उसी वक्त आर्नो कहता है जल्दी करो, जिससे ये दोनों आइडिस के पास जाकर कहते हैं जल्दी आइडिस यहाँ से निकलते हैं। उसी वक्त आर्नो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे कि इसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल जाकर सभी को मारने के लिए इसको मजबूर कर रहा है। इसके बारे में मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, इनके अंदर ड्रैगन ब्लड होने की वजह से कभी कभी इनका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और सामने फैमिली फ्रेंड किसी को भी नहीं मानते, सभी को मार देते हैं। ये देखकर आइडियस भी सोचती है इसी के बारे में शायद मैंने एक दिन नॉवल में पढ़ा था, जहाँ पर आर्नो ऐसे ही अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। उसी वक्त अर्नो का जो रिंग वाला आर्टिफैक्ट है जो इसके पावर को कंट्रोल में रखता है वो एकदम से टूट जाता है, जिस वजह से अर्नो भी अपना कंट्रोल खोकर दर्जनों मेट और सर्वेंट को मार देता है। और इसी दिन के बाद से अर्नो ईटम फैमिली का एक ट्रू मॉन्स्टर बन चुका था, नाम में भी और असलियत में भी। और यही सब कुछ आइडिया सोच रही थी। उसी वक्त ये लाल वाला लड़का भी कहता है सिलियम जाकर सभी को सावधान कर दो, और उसी समय मैं भी आइडियस को एक सेफ प्लेस में ले चलूंगा। उसी वक्त अर्नो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर आइडियस को भी बहुत ही बुरा लगता है, और आइडियस भी सोचती है कि क्या किया जाए, इसी से मेन हीरोइन की प्यूरिफिकेशन मैजिक ही रोक सकता है। उसी वक्त आइडियस को याद आता है इस कहानी में आगे जाकर इसी लाल बाले वाले इलियम एटम ने अपने खोज में एक पेड़ ढूंढा था जिससे जो बंदे आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए उनको शांत किया जा सके। और ये सोचकर आइडियस इस लाल बाले वाले लड़के से माफी मांगता है और बाहर की तरफ भागने लगती है। जो देखकर पीछे से ये भी कहता है तुम ऐसे अकेले क्यों भाग रही हो, अकेले रहना सेफ नहीं होगा तुम्हारे लिए। मगर आइडियस सब कुछ इग्नोर करके बाहर की तरफ भागती हुई सोचने लगती है अगर आर्नो जेल में चला गया तो मुझे जो पैसा मेंशन मिलने वाला था ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, और ये नाटक जो सपने की तरह लगता है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सब कुछ सोचते हुए ये ढूंढ रही थी, उसी वक्त इसको मिल भी जाता है वही छोटा सा पेड़ जिसमें लाल छोटे छोटे बहुत सारे बेरीज लगे हुए हैं, और हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जो होने वाला था मगर आइरिस की वजह से अभी नहीं होगा। यहाँ पर ये लाल वाला वो लड़का कहता है हम पागल थे जो हमने कभी इस पेड़ के राज के बारे में जानने की कोशिश नहीं करे, और इस पेड़ को हमारी माँ ने इस ग्रीन हाउस में लगाया था, शायद उसको इस राज के बारे में मालूम था, और शायद माँ इस पेड़ को हमें गिफ्ट की तरह देना चाहते थे मगर कभी बता नहीं पाए। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आइरिस कहती है यही वो पेड़ है जो बंदे का गुस्से और बेजोड़ मोड से शांत करता है, और ये सोचकर आइरिस अपना एक बैग निकल लेता है जहाँ पर पैसे और कीमती चीजें सभी से छुपा के रखा था, और इन चीजों को फेंकने का आइरिस को बिल्कुल भी मन नहीं था मगर इन फलों को ले जाने के लिए कुछ चाहिए होगा। इस वजह से आइरिस ना चाहते हुए भी इन पैसों को फेंकती हुई सोचती है मैं बाद में आकर इसे ले जाऊंगी। इसके बाद इन फलों को लेने के लिए आइरिस अपने हाथ बढ़ाती है मगर इन फलों के आसपास कांटे लगे हुए थे, जिस वजह से आइरिस के उंगलियों पे कट लग जाते हैं और आइरिस के उंगलियां बहुत ज्यादा ही दर्द करने लगते हैं। मगर फिर भी आइरिस बहुत सारे फलों को अपने बैग में भर के बांध लेती है। मगर उसी वक्त आइरिस को पीछे मेंशन से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर आइरिस भी पीछे मुड़कर जल्दी से भागती हुई मेंशन में पहुंच जाती है जहां पर आर्नो एक बटलर का गला पकड़कर उसे मार रहा था। उसी वक्त आइरिस आ जाती है, जो देखकर आर्नो भी इस बटलर को फेंककर आइरिस की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जो देखकर आइरिस भी डर जाती है मगर सोचती है अभी जो सबसे ज्यादा डरने है वो आर्नो है, मुझे किसी भी हाल में आर्नो को बचाना होगा, क्योंकि मुश्किल में अगर किसी बंदे को उसके हालत में छोड़ दिया जाए तो इससे बुरा उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। और ये सोचकर आइरिस भी आर्नो की तरफ बढ़ रहा था कि फादर मैं आपको बचा लूंगी, और दूसरी तरफ ये लाल वाला हुआ लड़का अभी तक आइरिस को ढूंढे जा रहा था कि आइरिस है कहाँ, और आखिर में उसी कमरे में जाता है जहाँ पर आर्नो आइरिस को गले से पकड़कर ऐसे हवा में उठाया हुआ था, मगर आइरिस छोटी होने की वजह से आर्नो के हाथ में काट लेती है, जिससे आर्नो को भी इसको छोड़ना पड़ता है। उसी वक्त आइरिस भी अपने बैग से फल निकलकर आर्नो के कलर पकड़कर आर्नो के मुंह में डाल देता है, जिसको खाकर आर्नो पीछे जाकर गिरता है मगर आइरिस वहीं पर ही नहीं रुकती, फिर से जाकर हाथ में जितने भी फल थे सभी आर्नो के मुंह में घुसा देती है, जिससे धीरे धीरे आर्नो भी शांत हो जाता है। मगर आइरिस जाकर फिर से बेरीज खट्टा करने लगती है आर्नो को खिलाने के लिए,
और सोचती है गुस्से लोग बहुत ही डरावने होते हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि मैं भी बहुत ही डरी हुई हूँ। मगर उसी वक्त आर्नो भी धीरे से आइरिस का हाथ पकड़ आइरिस को रोक लेता है और आर्नो को पहले जैसा देखकर आइरिस भी रोने लगती है और कहती भी है, फादर आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, मगर फिर से आप ऐसे गुस्सा मत करना। जो सुनकर आर्नो भी कहता है एक फादर कैसे अपने बच्ची के ऊपर गुस्सा कर सकता है और अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम शांत हो जाओ और ऐसे रोना बंद करो। और आइरिस भी पूरी थकी हुई थी, इस वजह से आइरिस भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है और आंखें बंद करने से पहले ये अपने डॉल को देखता है जो पूरा टूटा हुआ था और सोचता है मेरा ये फादर जैसे दिखने वाला डॉल पूरा टूट चुका है, मुझे इसे ठीक करना होगा। और यही सब कुछ सोचते हुए आइरिस सो जाती है और अगले समय हमें किसी का मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत पेट से थी और कहती है बच्चे अंधे होते हैं क्योंकि बच्चे अगर कितने भी डरे हुए हो, अगर आप उनके माता पिता हो तो जो भी हो जाए वो आपसे प्यार करेंगे। उसी वक्त आर्नो कहता है ऐसा नहीं होता, ये तुम्हारी बस का नहीं बातें हैं। जो सुनकर ये भी गुस्से में कहती है तुम ऐसे बीच में टोका ना करो, शांत होकर आखिर तक सुनो। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता आपने किस तरीके का क्राइम किया है, घिनौना या क्रूर, फिर भी वो लोग आपके अच्छा ही देखेंगे और अगर तुम ऐसे किसी से मिलोगे तो तुम पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे। जो सुनकर आर्नो भी कहता है डार्लिंग मैं कितना बार कहूँ तुम हमेशा ऐसे प्यार भरे ख्यालों में ही रहती हो। जो सुनकर ये भी कहती है ऐसे समय में मेरा एक क्यूट बेटी होना चाहिए था क्योंकि आदमी अपने बेटी के सामने कमजोर होते हैं, मैंने सही कहा ना। जो सुनकर आर्नो भी फिर से कहता है 3 बच्चे काफी है मेरे लिए। जो सुन के ये भी कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ इस बार का बच्चा एक बेटी हो, तब तुम्हें भी पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे भी चीजें हैं जिसे तुम प्यार किए बिना खुद को रोक नहीं पाओगे और फिर तुम ऐसे रूट और अकेले नहीं रहोगे। और हमें बताया जाता है कि ये तीसरा बच्ची पैदा नहीं कर पाई क्योंकि उससे पहले ये मर गई। और ये सभी बातें आर्नो सोच रहा था। उसी वक्त ये लाल वाला लड़का भी भाग के आता है कि फादर आप ठीक है। और उसी वक्त आर्नो भी आइरिस को चेक करता है और सोचता है शुक्र है इसको गहरा चोट नहीं लगा। और उसी वक्त एक मेड ये सब कुछ देखकर जोर से चिल्लाती है और यहाँ से भागने लगती है। और ये देखकर लाल बाल वाला लड़का भी कहता है तुम ऐसे मेरे फादर को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हो। उसी वक्त आर्नो भी कहता है रुक जाओ, ये नॉर्मल है क्योंकि जब बंदे डरे हुए रहते हैं तो हमेशा अपने जान बचाने के लिए ही भागते हैं और जब मैं अपने होश में नहीं रहता तब मुझे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसे कोई बीच को रोकने के लिए उससे भी ज्यादा ताकत चाहिए, वैसे ही मुझे रोकने वाला सिर्फ ड्यूक है, मगर वो अभी शहर से बाहर है इसलिए मुझे रोक सके ऐसा कोई भी नहीं था। मगर उसी वक्त ये आई थी और ये सोचते हुए आर्नो को आइरिस का फेवरेट डॉल नजर आता है जो देखकर आर्नो भी आगे जाकर अपने मैजिक से इस डॉल को उठा लेता है। और इसी डॉल को देखते हुए आर्नो को आइरिस का क्यूट चेहरा नजर आता है जहाँ पर आइरिस कहती है मुझे ये डॉल बहुत ही पसंद आया, थैंक यू फादर। और ये सब कुछ याद कर आर्नो मनी मन कहता है मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। और उसी वक्त सिलियम भी आ जाता है और धीरे से दरवाजा खोल के आसपास का माहौल देखने लगता है जिसको आर्नो महसूस कर लेता है और कहता है सिलियम अंदर आ जाओ। और ये सुनकर सिलियम भी अंदर आकर आइरिस को देखकर पूछता है आइरिस को क्या हुआ। जो सुन के लाल बाल वाला लड़का भी कहता है ये सिर्फ बेहोश है, तुम उतना टेंशन मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। जो सुन के सिलियम भी पूछता है कैसे। लाल बाल वाला लड़का भी कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए तुम सभी लाल बेरीज को इकट्ठा करके मेरे लैब में ले आना। और ये कह के आर्नो के पीछे निकल जाता है और ये भी पीछे कहता रह जाता है मगर ये किसके लिए। मगर उसी वक्त सभी चले जाते हैं और ये भी कहता है शुक्र है कोई मरा नहीं। और दूसरी तरफ ये लाल बाल वाला लड़का कहता है फादर के उस फल ने सच में आपको ठीक किया। जो सुन के आर्नो भी कहता है हाँ लगता तो वैसा ही है। फिर से ये कहता है मैं बहुत दिनों से इस बारे में रिसर्च कर रहा था मगर आइरिस को कैसे पता इन फलों से इस बीमारी को ठीक किया जाता है। जो सुन के आर्नो कहता है क्योंकि इसके पास बहुत सारा सीक्रेट है। और फिर से ये लड़का कहता है फादर आप ये खेल बंद कर दीजिए, मुझे इस लड़के के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि आपने अगले साल एक लड़के के साथ भी ऐसा ही किया था मगर ये बच्चे अलग है और सिलियम और मैं। उसी वक्त आर्नो कहता है इन चीजों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जो सुन के ये लाल बाल वाला लड़का भी कहता है मगर फादर इसने अपने जान पे खेल के आपको बचाया है। जो सुन के आर्नो भी कहता है किलेम मुझे दोबारा ये कहना ना पड़े और मेरे पीछा करना बंद करो, आज तुमने अच्छा किया, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुन के ये भी रुक जाता है मगर गुस्से में था। और इसके अगले सीन में आयरन को क्लीन किया जाता है और थोड़ी दूर से बैठ के आर्नो ये सब कुछ देख रहा था। और आइरिस को देखकर आर्नो को फिर से अपना वाइफ के बारे में याद आता है और मनी मन कहता भी है कि मैं ये सब कुछ मजाक की तरह ले रहा था मगर अब जाकर पता चला ये फीलिंग क्या है। और इसके बाद के सीन में आइरिस धीरे धीरे आंखें खोलता है और थोड़ी देर ऐसे लेटने के बाद एकदम से उठ जाती है। और ये सुन के मायरा भी भाग के आती है कि मिस आप आखिरकार उठ गई और आप एक हफ्ते से ऐसे ही सो रहे थे, मैं आपके लिए कितना परेशान हो रही थी। जो सुनकर आइरिस भी चौंक जाती है और कहती है कि एक हफ्ता, क्या मैं सही सुनी, मैं एक हफ्ते से सोई थी।
जो सुन के मायरा भी कहती है, हाँ मिस, आप एक हफ्ते से कोमा में थी और हर एक दिन मेरा हार्ट बीट तेज होता गया कि शायद आप कभी कोमा से ना उठे, मगर शुक्र है कि आप उठ गई। मगर आइरिस डरी हुई कहती है, लगता है वो आने वाली है। जो सुन के मायला भी पूछती है, आप ये किसके बारे में कह रही हो? और उसी वक्त मेंशन के दूसरी तरफ दो मेड बैठ कर बातें कर रही थी। और उसी वक्त कोई पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हो डीप का ऑफिस किधर होगा? जो सुन के ये मेड भी कहती है, सीधा जाकर सीढ़ियों से उठकर हॉलवे के आखिर में होगा। जो सुन के ये भी थैंक्स कह के आगे बढ़ जाती है और ये दोनों मेड भी बातें करते हैं कि मैंने इससे क्यूट बच्ची आज तक नहीं देखा, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? जो सुन के दूसरा मेड भी कहती है, मुझे नहीं पता, शायद ये वही प्रिंसेस की बेटी होगी जिससे अभी खोजा जा रहा है। और हमें भी दिखाया जाता है कि कहानी का मेन हीरोइन आ चुकी है। अभी जो भी होगा आगे कहानी में मजा आएगा, आप सिर्फ बने रहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।